अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आपको प्रिपरेशन के हवाले से बड़ी इम्पोर्टेंट जो है ना वो गाइडलाइन देना चाहता हूँ कि आपने फ़िज़िकल एजुकेशन के रिलेटेड जब भी किसी भी जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपने वो प्रिपरेशन जो है वो करनी किस तरह से है। इसके हवाले से मैं आपको एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। 2021 में जब हमने लेक्चर फ़िज़िकल एजुकेशन का टेस्ट दिया तो टेस्ट देने के बाद मुझे याद है जब हम बाहर निकले, हॉल से बाहर निकले, तो मैं था, मेरा एक दोस्त था, तो हम लोग जो है वो अपना क्वेश्चन जो है ना वो चेक कर रहे थे कि कौन कौन से जो है ना वो क्वेश्चन आए हैं पेपर में। और वो जो है ना वो दोस्त मुझे अपने क्वेश्चन बता रहा था कि यार ये वाला सवाल आया था, मैंने इसका ये जवाब दिया है। कुछ मैं अपना बता रहा था कि ये सवाल आया था, मैंने इसका ये जवाब दिया। तो उसमें जो चीज़ मैंने नोट की, तो मेरा दोस्त जो है ना वो बता रहा था जो जवाब उसने बताए 2-3 क्वेश्चन के जो कि पेपर में आए हुए थे। तो उसने कहा यार ये तो ठीक है, ये सवाल जो है इसका मैंने ये जवाब दिया है, ये तो बिल्कुल ठीक है, इसमें तो कोई मुझे डाउट नहीं है। जब उसने मुझे बताया तो मैंने कहा यार इसका तो जवाब ये नहीं था, इसका तो जवाब कुछ और था। तो वो कहता नहीं नहीं ऐसे कैसे हो सकता है यार, मैंने बुक से पढ़ा है, मैंने खुद किताब से मैंने देखा है, तो ये कैसे हो सकता है गलत, ये तो बिल्कुल ठीक होगा। तो ही वॉज़ वेरी कॉन्फिडेंट। तो और वाकई उसने मुझे क्या हुआ, उसने मुझे बुक दिखाई जो MCQ की किताब थी जहाँ से उसने तैयारी की थी, वो उसने बुक मुझे दिखाई। और उसमें वही वाले यानी कि आंसर लिखे हुए थे जो कि वो पेपर में उसके आंसर लिख कर आया था। तकरीबन 3 से 4 सवाल ऐसे थे, लेकिन वो बुक में जो आंसर लिखे हुए थे वो गलत थे। तो अब ये हो सकता है प्रिंटिंग का मसला हो बुक्स के अंदर या कोई भी इशू हो। बहरहाल उस बुक में आंसर जो है वो गलत लिखने की वजह से अब वो तो बेचारा पूरी तैयारी करके गया था, लेकिन उसके जो उसके मुताबिक सही सवाल थे वो भी उसके सवाल गलत हो गए। तो अब मसला ये है दोस्तों कि जितनी हमारी फ़िज़िकल एजुकेशन की MCQs की किताबें हैं उनमें मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा हैं। कोई भी बुक हो उसमें अभी आस्ता-आस्ता ज़ाहिर सी बात है इम्प्रूवमेंट आ रही है। बहरहाल अभी भी जो है ना इनमें काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स हैं। तो इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब भी आप तैयारी करें फ़िज़िकल एजुकेशन के रिलेटेड जॉब्स की, टेस्ट की, तो MCQs की किताबों को आप सबसे आखिर में पढ़ें। सबसे पहला काम आपको ये करना चाहिए, जो कि मैं हमेशा ये कहता होता हूँ, कि आप अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें और अपनी सब्जेक्टिव स्टडी करें। एक शेड्यूल के साथ, एक तरतीब के साथ एक सब्जेक्ट को पकड़ें पहले। कोई भी सब्जेक्ट है, मिसाल के तौर पे एनाटॉमी का सब्जेक्ट है, आप उसको अच्छी तरह उसके कोर्स कंटेंट देखें और उसको अच्छी तरह से उसकी सब्जेक्टिव स्टडी करें, उसके लेक्चर सुनें, उसके नोट्स, उसके रिलेटेड किताबें पढ़ें। इसी तरह से आप सारा जो आपका कोर्स है, सारे सब्जेक्ट्स जो है उनको इसी तरह से पढ़ें। इसके बाद फिर आप आएँ MCQs की किताबों के ऊपर। कोई सी भी आप जो है वो 1 से 2 बुक्स MCQs की आप ले लें और फिर जो है वो आप उन्हें जो है वो पढ़ें। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जब आप MCQs पढ़ेंगे तो आपने जब थ्योरी अच्छी तरह पढ़ी होगी, सब्जेक्टिव स्टडी की होगी उस टॉपिक की, तो आपको फिर जो है वो अगर वहाँ पे सवाल गलत भी आ रहा होगा तो आपको समझ में लग जाएगी यार कि ये इस तरह नहीं है, इसका जवाब कुछ और था। तो आप जो है आपको क्लैरिटी हो जाएगी चीज़ों की। और दूसरा, जब भी आप MCQs की किताब से तैयारी कर रहे हों तो 1-2 टिप्स बड़ी ज़रूरी मैं आपको यहाँ पे देना चाहता हूँ। आप किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है कि उसका जवाब जो है वो जो कुछ लिखा हुआ उसके अंदर आपको डाउट है या आपको उसकी समझ नहीं आ रही, चीज़ की कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो आप सबसे पहला क्या काम करें, आप गूगल आपके पास है, इंटरनेट की सहूलत आपके पास मौजूद है। आप फ़ौरी जो है वो गूगल के ऊपर सर्च करें और वहाँ से आप देख लें कि क्या जो जवाब लिखा हुआ वो ठीक है या इसका कोई जवाब था वो कुछ और था। वहाँ से आप उसको पहले क्लियर कर लें, फिर उसके बाद जो है वो आप उसकी तैयारी करें या उसको कन्फर्म करें। और एक दूसरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि MCQ की किताब जब भी आप पढ़ें तो आप साथ नेट तो ज़ाहिर सी बात है आपने देखना ही है, गूगल के साथ आपने सर्च करनी है। तो गूगल से सर्च जब आप करेंगे तो आपको उसका ये बड़ा बेनिफिट होगा कि आप एक MCQs को देखेंगे तो उससे आपको बेशुमार यानी कि 5-6 जो है वो मज़ीद MCQs भी आपको क्लियर हो जाएंगे। वो भी आप जब देखेंगे वो भी आपको क्लियर हो जाएंगे। तो जिस तरह मिसाल के तौर पर आप जो है वो सेरिबरम जो है वो एक ब्रेन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, आप उसके बारे में सर्च करते हैं इंटरनेट में, तो अब वो MCQs में वो एक वही वाला MCQs होगा, लेकिन जब आप नेट से देखेंगे, थोड़ी सी सर्च करेंगे, तो आपको उसके रिलेटेड जो है वो ब्रेन में जो डिफरेंट और जो पार्ट्स हैं, सेरिबेलम है, ब्रेन स्टेम है, ये जो मुख्तलिफ जो ब्रेन के पार्ट्स हैं, आपको इनके बारे में पता चल जाएगा। आप इसको भी, ये वाली जो भी इन्फॉर्मेशन होगी, इसको भी आप अलग से नोट्स भी बना सकते हैं इसके, या अगर नोट्स नहीं बनाने, आप जो आपकी बुक है MCQs की जो भी बुक है
उसके ऊपर भी जो है वो आप पेन से या पेंसिल से आप लिख सकते हैं, ताकि जब भी आप उस बुक को पढ़ें तो आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन मिल सके। क्योंकि ये याद रखिएगा कि एमसीक्यूज़ की किताबों से एक एमसीक्यू लिखा हुआ ज़रूरी नहीं है वही वही वाली स्टेटमेंट आ जाएगी और वही वाला एमसीक्यूज़ आ जाएगा, ठीक है। उसमें से बहुत ज़्यादा चीज़ स्टेटमेंट जो है वो चेंज करके जो है वो सवाल आता होता है बाद दफ़ा, फिर आप जो है परेशान हो जाते हैं। फिर उससे मिलते जुलते जो एमसीक्यूज़ होते हैं उसके बारे में भी सवाल आ सकता है, तो वो भी आपकी उससे जो है ना वो क्लियर हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप इन चीज़ों को ज़हन में रख कर तैयारी करेंगे तो फिर आपको वो मेरे दोस्त की तरह पछतावा नहीं होगा कि जब उसने एमसीक्यू की किताब या उससे तैयारी की तो उसने जो है वो अंधाधुंध उसी तरह उससे जो जवाब लिखे होते उसने याद कर लिए, और बाद में क्या हुआ, 3 से 4 सवाल जो बेचारा सही करके आया था अपनी तरफ से, वो उसके जो जवाब है वो गलत हो गए, और अल्टीमेटली उस बेचारे का टेस्ट भी क्लियर नहीं हो सका, और वो जो है वो उसकी सिलेक्शन ज़ाहिर सी बात है नहीं हो सकी। तो बाद में आपको कोई पछतावा ना हो, तो आज इसलिए जो है आपको ये चीज़ें आपके साथ शेयर की हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।